हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो इतना लाइफ चेंजिंग होने वाला है कि जिसने देख लिया, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will realize how powerful you are. And I'm not just saying it for the sake of saying it. जब जब मैंने ये बोला है, जिसने भी मेरा वीडियो देखा है उन्होंने खुद बोला है that you know what, this was life changing. हमको ये आज तक किसी ने नहीं बताया. Well, जो कोई नहीं बताता वो मैं बताती हूँ, because I deal with practical and real life situations on how you can heal and become the best version of yourself. इफ़ यू आर समवन जिसको कुछ चीज़ें हैं खुद के बारे में जो नहीं पसंद, यू नो, मे बी आपको नहीं पसंद कि आप कितने ओवर थिंकर हो, बट आप हो. मे बी आपको नहीं पसंद कि आप कितने सेल्फ कॉन्शियस हो, आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो बट आप सेल्फ कॉन्शियस हो. मे बी आपको नहीं पसंद कि आप कितना सेल्फ डाउट करते हो और एक्शन नहीं ले पाते हो. मे बी आपको नहीं पसंद कि आप अनप्रोडक्टिव हो. मे बी आपको नहीं पसंद कि आप लेज़ी हो, बट स्टिल आपको पता है कि आप ये सब हो. What if I tell you, you have the power to be who the hell you want to be, whoever you want to be, you can be that. और सिर्फ मैं यहाँ बोलूँगी नहीं, I will give you exact practical steps to do it. Within 10 to 15 minutes, you will be a completely different person. Stay with me. देखो, जैसे भी आप हो उसका एक रीज़न है. नथिंग इज़ रैंडम. जैसे भी आप हो, जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके बिलीफ हैं, अगर आप एक ओवर थिंकर हो, अगर आप बहुत पूरे टाइम एंग्शियस रहते हो, अगर आप सेल्फ डाउट में ही रहते हो, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हो, अगर आप अनप्रोडक्टिव हो, आप जैसे भी हो उसका एक रीज़न है. फर्स्टली, यू आर नॉट क्रेजी. You are not crazy. There is absolutely nothing wrong with you. Why? Because now I'm going to tell you ये आपके साथ क्यों हो रहा है. Exactly. Alright? Firstly, you need to know and understand that you are not these thoughts and feelings. Okay? Then who are these thoughts and feelings? तो ये है, तो ये आपके ही अंदर. तो ये कहाँ से आ रही हैं? आपके अंदर मान लो आप दो सेपरेट चीज़ें हैं, ऐसे समझो, एकदम सिंपल वे में समझाती हूँ, ठीक है. वन इज़ योर सोल सेल्फ एंड वन इज़ योर ईगो सेल्फ. अभी ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि योर ईगो सेल्फ इज़ रनिंग द शो. ऑल राइट. एंड आज हम सोच रहे हैं कि वो बंद कर देते हैं. दैट लेट अस फाइनली कंप्लीटली शट आवर ईगो सेल्फ्स अप. ओके, जो आपको तब से फीड कर रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है. नाउ ईगो को हमें हेट नहीं करना है. ईगो का क्योंकि काम क्या है वो देख लेते हैं. ईगो डिजाइंड है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए, ठीक है. ईगो ये नहीं देखेगा कि आपको पसंद क्या है. उसको ये नहीं पता कि अच्छा इसको पसंद नहीं है ओवर थिंकिंग, इसको पसंद नहीं है सेल्फ डाउट, इसको पसंद नहीं है एंग्शियस रहना, इसको पसंद नहीं है अंडर कॉन्फिडेंट रहना या अनप्रोडक्टिव रहना. वो ये नहीं देखेगा. वो ये देखेगा कि आपके साथ familiar क्या है. Your brain and your ego is designed to protect you. And protect कैसे करेगा? जब उसे पता रहेगा कि क्या चीज़ familiar है. Okay? So जब आप इन patterns में सालों से फंसे रहते हो, ये आपके लिए चीज़ familiar हो गई, right? और जो भी चीज़ आपके लिए familiar हो जाती है, ईगो आपको वही करने पे मजबूर करता है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तो आपको सेफ रखना चाह रहा है ना. ईगो विल ऑलवेज चूज अ नेगेटिव फेमिलियरिटी ओवर अ पॉजिटिव चेंज, बिकॉज चेंज इज स्कैरी, चेंज इज अनप्रिडिक्टेबल, और चेंज होंगे तो कुछ भी हो सकता है. बट ये भले ही ये चीज़ नेगेटिव है, बट ये फेमिलियर तो है. पता तो है मुझे कि मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ, फिर सबसे बातें करती हूँ, जाके सबको टेक्स्ट करती हूँ, कॉल करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, एंड दिस इज हाउ आई डील विद इट. दिस इज माई नॉर्मल. या मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ तो मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पब्लिकली जाती नहीं हूँ, मैं अच्छे से ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होती हूँ, मैं कुछ भी ऐसे कोई भी ऐसे इंटरेक्शंस अवॉइड करती हूँ जहाँ पे मुझे लोगों से बात करनी पड़े, बिकॉज मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ. ये मेरे लिए फेमिलियर है. समझ में आ रहा है? ये पैटर्न्स बने क्यों, अब ये समझे.
पहले आपको समझ में आया ये पैटर्न्स आते कहाँ से हैं. दिस इज नॉट द रियल यू. रियल यू इज योर सोल सेल्फ. दीज पैटर्न्स कम फ्रॉम योर ईगो सेल्फ. अब ये समझते हैं कि ये पैटर्न्स आते क्यों हैं. ये पैटर्न्स इसीलिए आते हैं बिकॉज जैसे मैंने बोला ये आपके लिए फेमिलियर थे. फेमिलियर ये क्यों बन पाए, क्योंकि कहीं पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपने ये डेवलप किए या आपके ईगो ने ये डेवलप किए. ईगो को हमें खुद से सेपरेट रखना है. ईगो ने हमारे डेवलप किए टू कीप अस सेफ. ओके, सो अब आपके लिए सोचने की बात ये है कि आपके ये पैटर्न्स डेवलप होना स्टार्ट कब से हुए. देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट. ऑलराइट, थिंक अबाउट इट. Take a little time, pause the video if you need and then move forward. क्योंकि आज ये सब पैटर्न्स खत्म करके इस वीडियो से जाना है. ठीक है, ऑल राइट. अब अगर आपको समझ में आ गया है, मे बी आपको समझ में आ गया है, मे बी आपको समझ में नहीं आया है, या मे बी आपको गलत समझ में आया है. तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं. ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है वेल एंड गुड. अगर आपको समझ नहीं आया है कोई बात नहीं, चेंज तो आज हम कर ही देंगे. और अगर आपको गलत समझ में आया है देन यू नीड टू प्रोबेबली थिंक. अगर आपको अंदर से लग रहा है दैट मे बी नॉट, यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है. प्रॉब्लम अब आपका जो भी पैटर्न हो, जहां से भी बना हो, जैसे भी बना हो, दिस इज नॉट फॉर हीलिंग. ये वीडियो हीलिंग के लिए नहीं है. आई वर्क ऑन हीलिंग एंड ब्रेकिंग द पैटर्न्स. यहाँ पे हम थोड़ा पैटर्न ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं. सो अब आपको समझ में मे बी आ गया हो, मे बी नहीं आया हो. ईदर वे इट इज फाइन. इतने लंबे सालों के पैटर्न्स हैं, हो सकता है आपको समझ ना भी आ रहा हो. इट इज फाइन बिकॉज यू हैव लिव्ड विद इट सो मच. विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट. क्या होता है, देखो ये चीजें हुई, ये चीजें आपके ब्रेन ने की, आपके ईगो ने की टू कीप यू सेफ. मे बी आई डोंट नो द रीजन, मे बी आई नो द रीजन. ठीक है, इट इज ओके. एकदम से शुरुआत में आपको समझ में नहीं भी आएगा, इट इज फाइन. अब आपको ये इतना पता है कि दीज थिंग्स हैपन टू कीप मी सेफ एंड क्योंकि ये फेमिलियर होता गया, ये मेरा एक पैटर्न बन गया और अब मैं इस पैटर्न में फंस गई हूँ. आपको ये लगता है राइट कि आपको ये नहीं लगता मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, आपको लगता है मैं ओवर थिंकर ही हूँ. आपको ये नहीं लगता कि मैं एंग्शियस फील कर रही हूँ, आपको लगता है मैं एंग्शियस ही हूँ, मुझे एंजाइटी ही है. आपको ये नहीं लगता कि अभी मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस या अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, आपको लगता है मैं अंडर कॉन्फिडेंट ही हूँ. तो प्रॉब्लम आती है कब. प्रॉब्लम आती है तब जब ये पैटर्न्स जो हैं ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. समझ रहे हो? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दीज बिहेवियर्स वर अडॉप्टेड बाय योर ईगो. आपके ईगो ने ये बिहेवियर्स किए तो आपको टू कीप यू सेफ, आपको सेफ रखने के लिए. बट अब ये जो बिहेवियर्स हैं यही आपकी आइडेंटिटी बन गए. आपको लगता ही है कि मैं ऐसी ही हूं and I can't change because मैं तो ऐसी ही हूँ, ये तो मेरा नेचर ही है. But what if I tell you you can change and I will tell you exactly how to change in the next 5 minutes. Keep listening. पहली बात, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे मेरे बारे में ये चीज नहीं पसंद. खुद ही को डिफेंड नहीं करते रहना है. समझ रहे हो? वी हैव टू मूव फ्रॉम डिफेंस टू एक्सेप्टेंस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जब तक हम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसे चेंज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते. दैट इज वाई वी से दैट द डिग्री टू विच समवन कैन ग्रो इज द डिग्री टू विच दे आर रेडी टू एक्सेप्ट स्टफ अबाउट देमसेल्व्स. जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि हाँ मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ तो आप कॉन्फिडेंट कैसे बनोगे. जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि हाँ मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, तब तक आप ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलोगे. फिर आप उसी लूप में फंसे रहोगे जैसे आप अभी इतने महीनों या सालों से फंसे हो. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज मूव फ्रॉम डिफेंस टू एक्सेप्टेंस. यही करना है. अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आप कमिटेड हो चेंज होने के लिए, तो आज ये करना ही है. डिफेंड कौन करता है? ईगो. ईगो डिफेंड क्यों करेगा? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कीप यू इन द फेमिलियर, इन द सेफ्टी ऑफ द फेमिलियर. ठीक है, बट एक्सेप्ट कौन करेगा? द रियल यू, द सोल सेल्फ यू, जिसको चेंज होना है. So first thing I want you to do is today accept stuff about yourself. It doesn't matter what it is. Maybe it is none of this and maybe it is your
addiction to something, you know. It could be anything. वही मैं बता रही हूँ, इट कुड बी एनी थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ. जो भी आप खुद के बारे में पसंद नहीं करते हो और अंदर ही अंदर हेट करते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा. आपको ऐसा ही नहीं रहना पड़ेगा, पर आपको उसे डिफेंड करना बंद करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट ओके, आई एम दिस एंड आई एम रेडी टू चेंज. ओके, वन स्टेटमेंट आई विल टेल यू जिससे आपका काम आसान हो जाएगा इज, आपको क्या समझना है, दिस इज नॉट हु यू आर, this is what's been happening to you. ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे अगर आप ओवर थिंकर हो, दिस इज द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल इसलिए मैं ये ले रही हूँ, आप अपने केस में आप कुछ अप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से. अगर आप हो तो वो उसका कोई रीज़न है, मुझे पता चला है इसका रीज़न या नहीं पता चला है, पर मैं अब रेडी हूँ विद द नॉलेज कि ये मेरे ईगो सेल्फ से हो रहा है एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड चेंज. Alright, I saw 1313 right now. 1313 मुझे ऐसा आज तक किसी वीडियो में नहीं दिखा है. It means a wake up call from the universe. Literally, my God. So you need to stop making it your identity. हाँ, मैं कभी ओवर थिंकिंग करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओवर थिंकर ही हूँ. समझ में आ रहा है? आपके केस में जो भी है, अप्लाई इट एंड स्टॉप मेकिंग योर आइडेंटिटी. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, डिफेंड करना बंद किया, उसको अपना आइडेंटिटी बनाना बंद किया. एंड नाउ लेट मी टेल यू द मोमेंट दैट यू बीन वेटिंग फॉर, यू हैव द पावर. अब आप बोलोगे कैसे, बोलना तो आसान है, पावर कहाँ है, मुझे मेरे साथ तो ये हो रहा है, सालों से हो रहा है. सालों से क्या आपके पास ये नॉलेज थी जो आज आई है? सालों से क्या आपको ये सब पता था जो मैंने आज कहा है? सालों से आपको अपना पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ था? सालों से आपने डिफेंड करना बंद किया था? नहीं. ये नॉलेज आज आई है तो पावर भी आज आई है. ओके, सो नाउ यू हैव द पावर, बट कौन सी पावर है आपके पास? यू हैव द पावर टू चूज. बिगेस्ट सुपर पावर. कंसिडर करो इसको अपनी एक सुपर पावर. यू हैव द पावर टू चूज टू बी हु द हेल यू वॉन्ट टू बी. आर यू गेटिंग मी? आज से क्या करना है? 3 स्टेप्स कर लिए. डिफेंड करना बंद करना है, एक्सेप्ट करना है, आइडेंटिटी बनाना देयर बाय बंद करना है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इन योर रियल लाइफ इज चूज टू बी डिफरेंट. अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन है जहां आप ओवर थिंकिंग करते, चूज टू सरेंडर. अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन है जहां आप सेल्फ डाउट करते, चूज टू ट्रस्ट योर सेल्फ. क्या होगा? जो भी होगा देख ही लेंगे, राइट? सेल्फ डाउट करके भी तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रस्ट करके देख लेते हैं. इफ कोई नॉर्मल सिचुएशन है जहां आप केओटिक हो जाते, चूज टू बी काम. इफ कोई नॉर्मल सिचुएशन है जहां आप डर जाते हो, चूज टू हैव फेथ इन द डिवाइन. ठीक है? सो टुडे व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना यूज आवर पावर टू चूज. आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट राइट नाउ. कभी किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि ये कॉमेंट करो, वो कॉमेंट करो. आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी ही इसमें बेहतरी है, आपकी ही बेटरमेंट है. I want you to comment, I choose peace, I choose calmness, I choose clarity. I want you to write in the comment right now. Pause and write in the comment right now. Why? Because now you're announcing to the world that you choose differently. You don't understand, when you do that, your energy shifts. When your energy starts shifting, your reality starts catching up. Alright, so I want you to do that. Now मैं specifically उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा seriously committed है अपनी growth के लिए, seriously committed है अपनी पुरानी identity को छोड़ने के लिए और new identity में step in करने के लिए, seriously committed है best life जीने के लिए. अगर आप वो नहीं हो, you can probably end the video here. Thank you for watching and I hope and I wish you the best. All right, but अगर आप उस परसेंटेज में फॉल इन करते हो, द टॉप 1%, लिसन टू मी. दीज थिंग्स आर डीप. ये जो भी मैंने आपको बताया है, एवरीथिंग इज द ट्रूथ. एंड आप ये करोगे, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. इफ यू वांट सीरियस एंड फास्ट रिजल्ट्स, you need to heal deeply and break the patterns. This is exactly what I do. I have done it for myself. I have done it for other countless people. I take one-on-one sessions for breaking the negative pattern.
shifting the identity, not just shifting it but healing and shifting the identity and manifesting your best life. This is the work that I do. I take one-on-one sessions for it. Instagram पे contact करो, book your session, and it is just a matter of a few hours. I'm telling you, 2 घंटे, 3 घंटे, and you're done. You would have completely been shifted into the best version of yourself. Okay? You can read the reviews and testimonials. एक मैंने pinned post attach की है अपने Insta पे, कुछ वहाँ पे attach किए हुए हैं where we have dealt with very much serious stuff like healing through grief, through relationships, through toxicity. So definitely we can work on the mindset as well. Now I want you to tell me, how do you feel about yourself? I want you to comment down, how do you feel about yourself? Alright? Or one-on-one session bookings for daily post, follow me on Instagram, connect, DM करो, वहाँ पे आपको reply मिल जाएगा. Thank you so much for watching. I wish you all the best in your life, and always remember, you can be exactly who you want to be. Alright? Bye-bye.